नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल 2020 का प्रीलिम्स एग्जाम होगा और उस प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रिपेयर करना होगा। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो टीसीएस बेस्ड या टीसीएस पैटर्न की जो जीएस जीके पूछी जाती है एसएससी एग्जाम्स में, उसको एक अच्छे तरीके से हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दूं आपको कि करंटली आई एम वर्किंग इन इंडियन रेलवेज सिंस 2018 और मैं जिस जॉब में हूँ वो एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो जैसे कि मैं जॉब में हूँ तो डेफिनेटली मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट रहा हूँगा। 2018 का मैंने फॉर्म फिल किया था लेकिन मैं अपीयर नहीं हो पाया पर्सनल रीजंस की वजह से, और मेरा सीजीएल 19 का जो मेंस तक बिफोर नॉर्मलाइजेशन मेरा जो स्कोर है वो इतना है और ये आगे चल के कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में जीके की स्ट्रेटेजी के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जीके जो पोर्शन है सीजीएल टीयर 1 का, उसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं 25। तो हमें इन 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस होता है 2 मार्क्स के। ये तो इस तरीके से तो पूछे जाते हैं एसएससी टीयर 1 में क्वेश्चंस, और ये है उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो किसी भी प्रकार के एस्पिरेंट के लिए फिट बैठती हो। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, कोई भी चीज़ को तैयार करने का एक जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो सबके लिए सेम होता है। आप चाहे वर्किंग एस्पिरेंट हो, चाहे नॉन वर्किंग हो, आप चाहे बिगनर हो, चाहे प्रो एस्पिरेंट हो, आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक्चुअली क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से, कौन कौन से पार्ट से कैसे आता है। 25 जो क्वेश्चंस है 50 मार्क्स के, वो जनरल स्टडीज इस तरीके से हम लोग अगर प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ये 4 पिलर्स है। एक तो जनरल स्टडीज में हम बात करेंगे कि इसमें आगे आता क्या है। दूसरा पार्ट है हमारे पास स्टैटिक जीके का, तीसरा है साइंस का, और चौथा है करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि जनरल स्टडीज में क्या आता है। तो देखिए जनरल स्टडीज में हम फिर से इनको डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको सामने कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे। तो ये वो टॉपिक्स है जब से टीसीएस पैटर्न पे 2018 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये वो टॉपिक्स है जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिया हूँ, मैंने पिछले 3 से 4 साल के पेपर्स उठा के देखे हैं। ये वही टॉपिक्स है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, हिस्ट्री में आपको ये तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट टू लास्ट पेज आपको तैयार करने हैं। पॉलिटी भी आप पढ़ सकते हो, 50 to 60 पेजेज। आप कोई भी वनडे एग्जाम वाली बुक उठाएंगे तो उसमें आपको इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट एंड लिस्ट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। इसके बाद कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है जब से टीसीएस करवा रहा है। पॉलिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, आप इनको टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हो, या तो आप किसी एक बुक से कर सकते हो। हम लोग बुक की भी बात करेंगे वीडियो के एंड में, और आप चाहे तो गूगल या यूट्यूब से आप इनको अपने नोट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में भी आपको कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे। देखिए टॉपिक्स तो यहाँ 1 to 8 है, 1 to 8 पॉइंट्स में दिए गए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स सब में किसी में 2-3 भी है, जैसे पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 3 अलग अलग टॉपिक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। देखिए ये तो हमारा पार्ट हो गया जनरल स्टडीज का, कैसे तैयार करना है। हिस्ट्री में आपको ये तीनों चीजें पढ़नी है। पॉलिटी में एटलीस्ट आपको इतना तो करना ही है, जितना इस पेज पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एटलीस्ट आपको इतना करना ही करना है। इससे आप ज्यादा करेंगे तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन इतना तो आपको करना ही करना है और अच्छे तरीके से करना है। रिवाइज भी इसी चीज का करना है एग्जाम से पहले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है
सेकंड नंबर पे वो है स्टैटिक जीके। अब आपको स्टैटिक जीके में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल फीमेल इन इंडिया, फिर करेंसी एंड कैपिटल्स कंट्रीज़ के साथ में, फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ऑफ द ईयर, फेमस बुक्स और ऑथर्स जितने भी हैं आपको पता होनी चाहिए, नेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको पता होनी चाहिए, डांस फेयर्स फेस्टिवल्स। इस टॉपिक से जब से टीसीएस करवा रहा है काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। आप इनके अगर कहीं पे नहीं मिले नोट्स वगैरह तो आप गूगल करके भी आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से डांस फेयर्स, फोक डांस वगैरह जितने भी हैं आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं उनकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड्स आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर्स जहाँ भी है, चाहे वर्ल्ड की बात हो चाहे इंडिया की बात हो, पता होनी चाहिए। फेमस पर्सनालिटीज़ इन इंडिया पता होना चाहिए। ऐसे ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये आप वीडियो को पॉज करके और आप नोट डाउन कर लीजिए और आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करके नोट्स बना लीजिए, या किसी भी एक जो भी जीके की बुक आपके पास होगी उसमें ये चीज़ें दी हुई होगी। लास्ट में मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है। तो ये हमारा पार्ट हो गया स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पे बात करते हैं साइंस की। साइंस में भी 3 पार्ट जैसे कि आप जानते होंगे, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो दोस्तों इसमें फिजिक्स में ये 12 टॉपिक है और 12 टॉपिक केमिस्ट्री। ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए आपको। और उसके बाद हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो बायोलॉजी के पोर्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 21 टॉपिक्स है, तो एटलीस्ट आपको इनको टॉपिक वाइज आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि तैयार कहाँ से करना है, क्योंकि जनरली कोई भी एक स्टैटिक जीके या कोई भी जीके की बुक, चाहे लूसेंट ही आप देख लीजिए, मैं लूसेंट रिकमेंड नहीं करता, मैं उसकी रिप्लेसमेंट में कोई एक बुक सजेस्ट करूंगा वीडियो के एंड में। तो कोई भी बुक आप उठाएंगे ना तो उसमें साइंस का इतना पोर्शन दिया नहीं होता है, लेकिन एक लूसेंट की बुक आती है, स्पेशली लूसेंट की बुक आती है साइंस के लिए, अगर आप लेना चाहे तो मैं वो आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या है कि उसमें स्पेशली वो साइंस के लिए ही है और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वनडे एग्जाम्स के लिए चीज़ें दी हुई है, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। चौथे नंबर पे हमारे पास है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अभी जिससे टीसीएस करवा रहा है, तो आपको पता है कि काफ़ी क्वेश्चंस इस पार्ट से आते हैं करंट अफेयर्स से। देखिए करंट अफेयर्स एक दिन में चाहे तो 30 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आपको डेली के 30 क्वेश्चन थोड़े ना लर्न करने हैं, इतना आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या है ना कि एग्जाम से 5 to 6 मंथ्स पहले के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, और उसमें भी कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 5 तो ये एंड 5 ये, एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि फेमस बुक एंड ऑथर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड विनर्स एंड देयर ट्रॉफीज, वो कौन सी ट्रॉफी उन्होंने विन की है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चलिए ये बुक्स है और इसका ऑथर कौन है। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि ये ऑथर है, इसने कौन सी बुक लिखी है, तो ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। सीएम्स एंड गवर्नर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। इन जितने भी स्टेट्स एंड यूटी है अपने, उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स है वो चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। वेरियस इंडेक्स एंड इंडियाज रैंकिंग एंड उनको कौन जारी करता है वो इंस्टीट्यूशन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अवार्ड एंड प्राइजेज, ये दोनों के लिए स्पोर्ट्स ले लो और फिल्म जगत से जितने भी रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। और इन नोबल प्राइज विनर्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जितनी भी फील्ड में ये दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है 4 to 6 मंथ ले लो या 5 to 6 मंथ्स ले लो, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। और आपको उनमें से ये जो टॉपिक्स दिए हैं ना स्क्रीन पे, क्योंकि अभी तक तो इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको तैयार करना है। इसके बाद देखते हैं, देखिए ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या चीज़ है, क्या हमने रखा है
वो कैसे तैयार करना है। सेकंड में स्टैटिक पार्ट है, वो भी मैं टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ, वीडियो पॉज करके आप अच्छे तरीके से उनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद साइंस की मैंने बुक भी बताई है, ये ल्यूसेंट्स की जो साइंस है वो स्पेशली साइंस के लिए आती है, तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और चौथा है हमारे पास करंट अफेयर्स, ये भी आप यूट्यूब से या किसी भी ऑनलाइन या गूगल करके आप तैयार कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपको एक स्टैटिक जीके एंड जनरल स्टडीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ ये सिंगल बुक जनरल अवेयरनेस की। ये दोनों मीडियम में आती है, ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है। तो ये लेटेस्ट अभी ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप ये मनोहर पांडे की आप ये परचेज कर सकते हैं। ये ल्यूसेंट का काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट है। ये मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बुक बनाई है ना एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड इन्होंने थ्योरी तैयार की है। इस बुक में काफ़ी डिटेल में तो नहीं है, लेकिन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही बुक है। मैं पर्सनली इसको पढ़ के गया था और मुझे काफ़ी फायदा हुआ था। और इसके साथ आपको एक बुक और लगानी है, वो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल, आप सर्च करेंगे तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बुक ले सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई हमारे कंटेंट की एंड बुक्स की, कि हमको क्या पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। लेकिन हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि इनको कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज में हम लोग क्या देख रहे थे। जनरल स्टडीज में हम देख रहे थे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इसको कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक सही तरीका क्या होता है स्टडी करने का। सबसे पहले आप मनोहर पांडे से हिस्ट्री के 50 या 60 जितने भी पेजेस में वो दी हुई है वो आप रीड कीजिए। आपको क्या करना है, रीड करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट चाहे पॉलिटी या ज्योग्राफी पे जंप नहीं करना है। आप उस हिस्ट्री के जो थ्योरी है उसको रीड करने के बाद में आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको लगाना है इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप देखिए कि आप उन कितने क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है जो आपने मनोहर पांडे से पढ़ा है, उससे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, तो आप फिर गूगल या यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। और पर्टिकुलर उस टॉपिक को, इस बुक को सामने रखकर आप देखिए कि इसमें क्या कमी रह गई थी कि वो आपको समझ में नहीं आया, या आपको इस बुक को पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया। तो उसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, आप चाहे तो इस बुक में अगर जगह है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छूट रही होगी इस बुक में, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, या अपना पर्सनल एक कोई रजिस्टर बना के वहाँ पे टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज उसमें आप चीज़ें नोट कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो इस बुक में नहीं है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है, तो आप उस टॉपिक को अलग से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो तरीका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको पॉलिटी पे आना है। तो पॉलिटी पे आपको फिर से वही पढ़ना है पूरा, और आपको लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेम ये चीज रिपीट करनी है और आपको ये पूरी बुक खत्म कर देनी है। ये एक सही तरीका है, क्योंकि आपको पता तो चले ना कि आपने इस बुक से स्टडी की और आपको उससे कितना, मतलब आपके लिए इसकी थ्योरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अपना अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारा जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे सोल्व हो जाने चाहिए। अगर सोल्व नहीं हो रहे तो आप चाहे कोई सी बुक पढ़ लो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो असली पता तो तभी चलेगा ना कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर, देखो आने वाले क्या क्वेश्चन है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम हम जो पढ़ रहे हैं उससे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो तो सोल्व होने चाहिए। तो इसके लिए आपको इसी तरीके से रीड करना है, और बिलीव में आपको मतलब बहुत अच्छा स्कोर होगा। फिर जियोग्राफी उसी तरीके से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। तो ये इसमें आप चाहे तो 2 to 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करना है तो 4 to 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। और यही तरीका है बेस्ट तरीका किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। आपको एक साथ नहीं पढ़ना है। कई करते हैं, कई लोग की कोई सी भी एक बुक लेते हैं, उसको फर्स्ट एंड टू लास्ट पेज तक रीड कर लेते हैं, जबकि वो लास्ट पेज तक पहुंचते हैं तो पता चला है कि आधे से ज़्यादा बुक तो उनको अभी कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने क्या रीड किया है। तो थोड़ा थोड़ा आप रीड कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपको पता भी चलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप
तैयार करेंगे ना हिस्ट्री को, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार ही रीड करना है, आपको फिर से इसका रिवाइज करना है या रिवीजन करना है। तो आप उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको खुद को पता लगेगा कि अरे यार हाँ चलिए इस लाइन से तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। वैसे तो इसकी कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये बुक ही बनाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थ्योरी से है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एक थ्योरी का कंपाइलेशन है ये। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से हम साइंस भी तैयार कर लेंगे। साइंस भी इसी तरीके से पढ़ना है। साइंस के लिए मैंने बुक रिकमेंड कर दी ल्यूसेंट की। और इसके बाद हमको करंट अफेयर्स जब भी एग्जाम होगा उससे 5 to 6 मंथ्स पहले के ये देखिए टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है, 5 इधर और 5 उधर, ये 10 टॉपिक्स भी आप कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, अगर 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स में तो 5 तो आपको पक्का इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यही मतलब बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स भी तैयार करने का, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा एक दिन में बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं। आप मतलब कितना आप प्रिपेयर करोगे, आप ये देखिए ना कि प्रीवियसली क्या पूछा है। ये जो टॉपिक्स है इन्हीं में से जनरली पूछता है और आप ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लिए कि कौन सी बुक हो सकती है हमारे लिए, तो मैं ये बुक रिकमेंड करूंगा और साथ में करूंगा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। वो तो हर सब्जेक्ट के लिए होगी, आप चाहे कोई से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की ओर। ये 3 टिप्स मैं आपको पर्सनली देना चाहूँगा, तो देखते हैं क्या है ये टिप्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि लिमिट योर रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। अब देखो मैंने कितना शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको बता दिया कि 1-2 बुक लेनी है, वही टॉपिक्स आपको बार बार पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर से आपको पता लग ही जाएगा कि जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो है या कुछ अलग है। आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। पहली टिप्स तो यह है कि लिमिट योर रिसोर्सेज। दूसरी टिप्स रहेगी मेरी तरफ से कि रिवाइज एज मच एज यू कैन। जब भी आपको लगे ना एक प्रॉपर पीरियड के बाद में आपको रिवाइज करना रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और ये है लास्ट एग्जाम तक आपको रिवाइज करना है, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। तीसरी टिप्स है मेरी तरफ से कि ऑलवेज स्टडी टॉपिक वाइज आपको चीज़ें तैयार करनी है। और दोस्तों आपको है ना हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये जो आपको हार्ड वर्क करना है तो कैसे करना है, टॉपिक वाइज करना है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको 1 मिनट भी आपके एक दिन की वेस्ट नहीं करनी है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो। मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं वर्किंग एस्पिरेंट रहा था। 8 आवर्स की जॉब के बाद मेरा अगर 10 मिनट भी कहीं ख़राब होता था ना तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने 10 मिनट छोड़िए, मैंने 1 मिनट भी ख़राब नहीं की। मैंने फ़ोन कॉल्स कम कर दिए थे, मैंने बाहर कहीं जाना बिना वजह, ये सब मतलब अपने आप ही कम हो जाते हैं जब आप सीरियस एस्पिरेंट हो जाते हैं, जब आपको मजा आने लगता है कि हाँ आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उसी से क्वेश्चंस आपके सोल्व हो रहे हैं, तो आपको अपने आप ही ये चीज़ें बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट छूट ही जाएगी आपसे टाइम वेस्ट करना। तो टाइम वेस्ट तो प्लीज़ मत कीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। हैप्पी लर्निंग।